इस चैनल पे जो आपको कंप्लीट फिजिक्स 11 12 का सिलेबस जो है वो मिलेगा और जेईई और नीट लेवल का आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपका क्या है? चैप्टर का नाम करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम देख रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट है ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक है, बोर्स रूल, ठीक है। बोर का जो एजम्पशन है वहां से लिया गया है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में हमको निकालना है करंट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा करंट फाइंड आउट करनी है। तो पहले इस चीज को समझिए क्या दिया गया है, उसके बाद आगे बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि अपने पास कोई स्फीयर है, ठीक है। कोई स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पे चार्ज पार्टिकल रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज। इससे कुछ डिस्टेंस यानी r डिस्टेंस पर एक चार्ज है नेगेटिव जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, ठीक है। अब हमको एक बात पता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। कौन सा फोर्स लगेगा? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब ये पार्टिकल लगातार मोशन कर रहा है। अब पार्टिकल लगातार क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मोशन करने के लिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की आवश्यकता पड़ेगी और वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा, ठीक है। बात समझिए। पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पार्टिकल लगातार मोशन कर रहा है तो सेंटीमीटर फोर्स कहां से मिलेगा? उसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? Fe, ठीक। अब दो चार्ज है, ठीक है, ई स्क्वायर हुआ और क्या आपका कांस्टेंट होता है दोनों के बीच डिस्टेंस r स्क्वायर, क्लियर बात। और ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। r से कैंसिल आउट हुआ, ये बचा आपका k e स्क्वायर अपॉन r इक्वल mv स्क्वायर हो गया। हमने इस m का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा? v स्क्वायर और यहां पे क्या बचेगा? k e स्क्वायर अपॉन mr, v इक्वल कितना हो जाएगा? रूट के अंदर k e स्क्वायर अपॉन mr, ठीक बात। ये बात क्लियर हुई? यहां तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आगे देखो जरा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर ये जो पार्टिकल है इसको मूव करने में t टाइम लग रहा है, यदि इसका जो टाइम पीरियड है इस पार्टिकल का पूरा मोशन करने में कितना लग रहा है? टाइम पीरियड टी लग रहा है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम पीरियड टी है, टी टाइम में क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड टी है, ठीक। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है? टी। बात क्लियर? अब सुनो, फिर यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा? यूनिट टाइम में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हो जाएगा? ई बाई टी हो जाएगा। पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर आपने निकालना हो यानी यूनिट टाइम निकालना हो तो ई बाई टी हो जाएगा। अब टाइम इक्वल होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने कैसे निकाल ली? पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ ना, पूरा एक चक्कर इसका कंप्लीट हुआ, तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो 2 पाई r हो जाएगा। अगर आधा चक्कर होता तो आई आर होता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई r आ गया। स्पीड आपकी भी है, ठीक। और हमने पढ़ा करंट का फार्मूला क्या होता है? I इक्वल q बाई टी, ठीक है। क्यों मतलब चार्ज ही आपका, ठीक। q बाई टी और ये आपका e हो जाएगा। v की वैल्यू कितना है? v की वैल्यू कुछ नहीं है, रहने दो। अब ये वैल्यू चाहे तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और v की वैल्यू कितना है? 2 पाई r, ठीक। तो पूरी वैल्यू से पुट कर दिए तो अपना I पर e अपॉन में 2 पाई r आ गया। बात समझ आई, ठीक। हमने क्या किया? ये आपका चार्ज है, रख दिया। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या है? 2 पाई r अपॉन में v। 2 पाई r इसका अपॉन v है, ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा आपका? I इक्वल e अपॉन में 2 पाई r। अगर अब ये जो फार्मूला हमारे पास है इस फार्मूले को इसमें अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा? e अपॉन में 2 पाई r और रूट के अंदर कितना हो जाएगा? k e स्क्वायर अपॉन में mr, ठीक। ये फार्मूला भी आपका बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चों? अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। हाँ जी बच्चों, तो अभी अपने का एक कॉन्सेप्ट बचा है। इस कॉन्सेप्ट को अपन कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो बच्चों अगर प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखा जाए तो प्रीवियस ईयर ऐसे कई सारे क्वेश्चन बने हैं करंट से रिलेटेड, जिसमें आपका केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम मोल कॉन्सेप्ट, उसको भी इसमें अप्लाई किया गया है। तो एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। फार्मूला इसका अपने को याद है और कैसे अप्लाई करना बस ये अपने को मालूम होना चाहिए। इसी फार्मूले से बेस पर आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। क्या करना है अपने को? हमको निकालना है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अब एक बात अपने को याद रखनी है कि जो आपका मास होगा, जो मोलर मास होगा, ठीक है, मोलर मास होगा वो किसमें रखा जाएगा? एसआई यूनिट में रखा जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि जो भी आपका पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट वगैरह है उनके जो भी मास है ना वो एसआई यूनिट में नहीं रखे गए, वो सीजीएस में, ठीक है। तो एसआई यूनिट में अपने को रख करके तब सॉल्व करना है। अब मास अपॉन मोलर मास इक्वल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम अपॉन में क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर होता कितना है? 6.02213 × 10^23, ठीक, मोल होते हैं। अब ये जो n है ना